डॉक्टरों ने हमें बताया कि मेरी माँ के पास जीने के लिए केवल कुछ दिन हैं। जब वह अस्पताल में 2 हफ्ते तक अपने मृत्युशैया पर लेटी रहीं, मैंने अपनी बहन और माँ के सामने इमेजिन हेवन का संपादित न किया गया पांडुलिपि जोर से पढ़ा। मुझे नहीं पता माँ ने अपनी कोमा से इसे सुना या नहीं, लेकिन अंत में मेरी बहन की टिप्पणी थी, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। मैंने भी ऐसा ही महसूस किया, न कि मृत्यु की इच्छा या विकृत तरीके से, बल्कि आने वाले रोमांचक जीवन के लिए क्रिसमस की सुबह के बच्चे जैसी उत्सुकता के साथ। मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक आपके लिए भी ऐसा ही करेगी। हालांकि हम सभी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है, हम में से सभी के पास इस जीवन के बाद के भविष्य के लिए अपेक्षा और आशा नहीं होती। मेरा मानना है हम इसे कल्पना नहीं कर पाते। इमेजिन हेवन निश्चित रूप से आपको यही करने में मदद करेगा। स्वर्ग और निकट मृत्यु अनुभव NDEs फ्रीट। जब लोग चिकित्सकीय रूप से मर गए, पुनर्जीवित हुए और दावा करते हैं कि उन्होंने परलोक में झलक देखी, हाल ही में एक गर्म विषय रहा है। आमतौर पर हमसे किसी व्यक्ति के शब्द पर विश्वास करने के लिए कहा जाता है, लेकिन मैं कभी भी प्राकृतिक रूप से स्वर्ग देखने की हर कहानी पर विश्वास करने वाला नहीं रहा। ये पुस्तक धीरे धीरे आई है। पिछले 35 वर्षों में मैंने लगभग 1000 निकट मृत्यु की कहानियां पढ़ी या सुनी हैं। वहां लाखों हैं। मैंने कहानियों में अद्भुत समानताएं देखना शुरू किया। डॉक्टरों, प्रोफेसरों, वाणिज्यिक एयरलाइन पायलटों, बच्चों और दुनिया भर के लोगों द्वारा दिलचस्प विस्तृत विवरण। प्रत्येक ने एक बहुत ही समान चित्र की तरह दिखने वाली चीज को थोड़ा अलग दृष्टिकोण दिया। उसी 35 साल की अवधि में मैं इंजीनियरिंग से पूर्णकालिक मंत्रालय में चला गया। जैसे जैसे मैंने अपने आप और सेमिनरी में ईसाई शास्त्रों का अध्ययन किया, निकट मृत्यु अनुभवों के बारे में पढ़ना और भी दिलचस्प और भ्रमित करने वाला होता गया। दिलचस्प क्योंकि उनमें से कई ने शास्त्रों में पाए जाने वाले परलोक के चित्र का वर्णन किया। भ्रमित करने वाला क्योंकि उनके अनुभवों की व्यक्तिगत व्याख्याएं बहुत भिन्न हो सकती थीं और यहां तक कि शास्त्रों के खिलाफ भी लग सकती थीं। सैकड़ों NDE खातों को पढ़ने के बाद मैंने देखा कि उन्होंने जो अनुभव किया और उस अनुभव की जो व्याख्या वे कर सकते थे, उसमें अंतर है। जबकि व्याख्याएं भिन्न होती हैं, मैंने पाया कि साझा मूल अनुभव शास्त्रों में जो कहा गया है की ओर इशारा करता है। वास्तव में जैसे जैसे मैंने अध्ययन किया, मुझे एहसास हुआ कि शास्त्रों में जो रोमांचक जीवन का चित्रण किया गया है, वह निकट मृत्यु अनुभवकर्ताओं द्वारा वर्णित सामान्य अनुभव है। कुछ ईसाई कहते हैं कि NDEs को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि परलोक की ये कहानियां शास्त्रों की पर्याप्तता को नकारती हैं और इसलिए भगवान के रहस्योद्घाटन में जोड़ती हैं। मैं विनम्रता से असहमत हूं और मैंने पुस्तक में यह दिखाने के लिए शास्त्रीय संदर्भ शामिल किए हैं कि शास्त्र वास्तव में सामान्य अनुभव के साथ कितने मेल खाते हैं। क्या ये अनुभव हमें आने वाले जीवन की जीवंत कल्पना करने में मदद करने के लिए रंग और विवरण जोड़ते हैं? बिल्कुल। इसे इस तरह सोचें। शास्त्र हमें बताते हैं कि सारी सृष्टि भगवान की महिमा का उद्घोष करती है, लेकिन अगर आप वास्तव में एक शानदार सूर्यास्त का गवाह बनते हैं जिसमें विस्फोटक रंग होते हैं, जहां सबसे नीला हवाई महासागर सुनहरे पहाड़ी तटों पर टकराता है, तो आपने शास्त्र के काले और सफेद शब्दों को एक रंग बिरंगी तरीके से अनुभव किया है जो भगवान की महिमा को और भी बढ़ा सकता है। निकट मृत्यु अनुभव शास्त्र में जो कहा गया है उसे नकारते या प्रतिस्थापित नहीं करते, वे शास्त्र के चित्र में रंग जोड़ते हैं। वास्तव में भगवान से मिले किसी भी उपहार की तरह लोग समझने में चूक सकते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, अनुभव की गलत व्याख्या कर सकते हैं या उपहार देने वाले के बजाय उपहार की पूजा कर सकते हैं। मैं 100 से अधिक कहानियां शामिल करता हूं जो चिकित्सकीय रूप से मृत, निकट मृत्यु, पुनर्जीवित और अद्भुत विवरण थे। उनमें से कुछ का मैंने व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार लिया, लेकिन अधिकांश को मैंने पढ़ने से संकलित किया। मैं प्रत्येक व्यक्ति की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दे सकता। कुछ निकट मृत्यु अनुभवकर्ताओं का मैं उदाहरण दूंगा क्योंकि उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया अनुभव शास्त्र में अन्य अनुभवों के साथ मेल खाता है, फिर भी मैं उनकी व्याख्याओं या निष्कर्षों से सहमत नहीं हूं। और भले ही कुछ धोखाधड़ी साबित हों, जैसे कि वह लड़का जिसने ध्यान के लिए एक निकट मृत्यु की कहानी बनाई, इससे मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि मैंने जो कहानियां चुनी हैं उन्हें समानता का वर्णन करने वाली कई अन्य कहानियों से बदला जा सकता है। मैं यह भी सलाह नहीं देता कि कुछ लोगों की व्याख्याओं से परलोक का एक विश्व दृष्टि बनाई जाए, लेकिन मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं वह आपको कुछ अद्भुत दिखाना है जो मुझे लगता है कि भगवान मुझे दिखा रहा है। मैं एक दृढ़ ईसाई के दृष्टिकोण से लिख रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा से दृढ़ नहीं था। मैंने दुनिया के धर्मों का अध्ययन किया है और संदेहवादियों को उन कई कारणों पर विचार करने में मदद करना है जो मुझे विश्वास बनाए रखने में मदद करते हैं। यदि आप अभी भी भगवान, परलोक या यहाँ तक कि धार्मिक नेताओं के बारे में संदेह में हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए है। आप बाइबल से स्वर्ग के चित्र की गहरी समझ प्राप्त करेंगे, लेकिन चिंता न करें, यह एक धर्मशास्त्र की पाठ्य पुस्तक की तरह नहीं है, यह एक उपन्यास की तरह पढ़ी जाती है।
अगर कुछ नहीं तो यह आपको उन लाखों खातों के बारे में जागरूक करेगा जिन्होंने संदेहवादी डॉक्टरों, नास्तिक कॉलेज प्रोफेसरों और कई अन्य लोगों को विश्वास दिलाया है, जिनकी कहानियां आप पढ़ेंगे कि स्वर्ग वास्तविक है। क्या लोग कहानियां बना सकते हैं या अधिक किताबें बेचने के लिए विवरण गढ़ सकते हैं? हाँ, इस कारण से मैंने उन लोगों की कहानियां चुनने की कोशिश की है जिनका लाभ कम से कम है। ऑर्थोपेडिक सर्जन, वाणिज्यिक एयरलाइन पायलट, प्रोफेसर, न्यूरोसर्जन, लोग जो शायद पैसे की जरूरत नहीं रखते लेकिन जो अजीब कहानियां बनाकर अपनी विश्वसनीयता खो सकते हैं। मैंने बच्चों, मुख्य रूप से मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध देशों के लोगों और उन लोगों को भी शामिल किया है जिन्होंने किताबें नहीं लिखीं। अद्भुत रूप से वे सभी परलोक के एक समान भव्य चित्र में रंग भरते हैं और यही मेरी इस पुस्तक को लिखने का मुख्य उद्देश्य है, ताकि आप स्वर्ग की कल्पना कर सकें, ताकि आप देख सकें कि इसके लिए जीना, इसके लिए योजना बनाना और सुनिश्चित करना कि आप एक सुरक्षित आगमन के लिए तैयार हैं, कितना बुद्धिमानी है। इस पुस्तक को अस्पताल में अपनी माँ और बहन को पढ़ने के 2 दिन बाद मेरी माँ ने अंतिम सांस ली। मैं और मेरी बहन कमरे में थे, गले मिलते हुए, अपनी माँ को आशीर्वाद देते हुए और उनके साथ जश्न मनाते हुए, क्योंकि हम जानते थे कि उस क्षण में वह जीवित हो गई थी, वर्षों में जैसे वह जीवित नहीं थी, जैसे वह पहले कभी जीवित नहीं रही, जैसे आपने कभी कल्पना नहीं की। तो इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हों और चलो स्वर्ग की कल्पना करें।